ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा कलर आया है यहाँ पे सरसों के साग का। और दोस्तों, टेस्ट तो ऐसा है ना कि आपने आज तक चखा ही नहीं होगा। खास बात ये है इस सरसों के साग की कि इस सरसों के साग को बनाने के लिए ना ही मैंने पालक का यूज़ करा है और ना ही बथुए का। सिर्फ सरसों से ही ये साग बना है, इतना टेस्टी कि आप उंगलियां चाट जाओगे। तो सरसों का साग बनाने के लिए यहाँ पे हमें लेना है 2 बड़े कड़छी सरसों का तेल। तेल को मैंने अच्छे से स्मोकिंग पॉइंट तक गर्म किया, फिर थोड़ा सा उसे ठंडा किया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 पॉड क्रश की हुई लहसुन। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून लहसुन है। लहसुन को हमें हल्का गोल्डन करना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं लहसुन का कलर। बस इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। जब लहसुन इस तरीके से लाइट गोल्डन कलर में आ जाए तब हम इसमें डालेंगे बारीक कटे हुए टमाटर। तो यहाँ पे मैंने 6 बिल्कुल बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और 6 हरी मिर्च, दोनों को बारीक काट के लिया। और अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। तो नमक मैंने डाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब हमें मसाले को तब तक पकाना है लो फ्लेम पे जब तक कि ये मसाला अच्छे से ऑयल रिलीज नहीं कर देता। दोस्तों, नमक हमें ध्यान से डालना है क्योंकि सरसों बॉयल करते टाइम भी हमने नमक डाला है। ये देखिए, आप देख सकते हैं मसाले से सारा का सारा तेल सेपरेट हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे ये उबला हुआ सरसों का साग। यहाँ पे मैंने 1 केजी सरसों का साग लिया। इसके मोटे डंठल को काट के फेंक दिया, फिर इसे बिल्कुल बारीक काटा और अच्छे से 4 से 5 बार पानी से धो लिया। उसके बाद साग को मैंने डाला कुकर में, साथ ही डाला थोड़ा सा नमक। हाई फ्लेम पे 6 सीटियाँ दिलवाई, लो फ्लेम पे 10 मिनट तक रहने दिया। दोस्तों, साग को बॉयल करते टाइम मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला, सिर्फ काटने के बाद इसे धोया और डायरेक्टली इसे डाल दिया कुकर में। तो साग ने अपना पानी खुद ही रिलीज़ करा और ये अपने ही पानी में पक गया और अच्छे से गल भी गया। दे दिया तो ये साग बिल्कुल अच्छे से गल चुका है। अब ये साग मैं यहाँ पे डाल दूंगी। इसमें आप देख सकते हैं अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी निकला है, तो ये साग ने खुद ही रिलीज़ किया है। मैंने एक्स्ट्रा पानी बॉयल करते टाइम नहीं डाला था। इस पानी को हम फेंक देंगे, पानी हमें यूज़ नहीं करना है। और गैस की फ्लेम दोस्तों आपने लो रखनी है। जैसे ही हम टमाटर डालेंगे हमें गैस की फ्लेम को लो कर देना है। अब मैं इसमें डालूंगी बारीक कटा हुआ हरा धनिया और बारीक कटी हरी लहसुन। आधी आधी कटोरी मैंने दोनों चीज़ें ली, आधी कटोरी बारीक कटा हरा धनिया और आधी कटोरी बारीक कटी हरी लहसुन। साथ ही इसमें डालूंगी 2 से 3 चम्मच बारीक कटी हुई मेथी। सभी चीज़ों को आपको अच्छे से धोना है क्योंकि हरी सब्जियों में मिट्टी काफ़ी ज़्यादा होती है। अब बस हमें कुछ नहीं करना, कड़छी के बैक साइड से इस तरीके से मैश करते जाना है ताकि सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्सअप हो जाए, साग में एक बाइंडिंग आए और जो हमने इसमें तेल डाला है वो सारा का सारा तेल ये साग रिलीज़ कर दे। और इस टाइम गैस की फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए, नहीं तो साग काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाएगा और खाने में अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए दोस्तों, 15 मिनट तक कड़छी से अच्छे से मैश करने के बाद आप साग का टेक्सचर देख सकते हैं। इसने अच्छे से सारा का सारा तेल छोड़ दिया है और सभी चीज़ें आपस में अच्छे से बाइंड अप भी हो चुकी हैं। कुछ भी अलग से पता नहीं चल रहा। तो बस अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इसे सर्व करके। ये देखिए कितना अच्छा दोस्तों ये बना है साग, मैं आपको बता नहीं सकती। आप एक बार ये साग ट्राई करें, इसे रोटी या फिर मक्की की रोटी के साथ सर्व करें। दोस्तों, आप इसका टेस्ट नहीं भूल पाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।